उठो जागो, स्वामी विवेकानंद का जीवन। इस ऑडियो बुक का राइटर, नरेटर और पब्लिशर है स्वीट ऑडिबल। प्रस्तावना: स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनने का आमंत्रण। क्या आपने कभी सोचा है कि मात्र 39 वर्ष की छोटी सी आयु में कोई संत, कोई साधक, कोई सन्यासी पूरे विश्व को झकझोर सकता है? स्वामी विवेकानंद ऐसा ही अद्भुत व्यक्तित्व थे, जो कलकत्ता के एक सामान्य घर में जन्म लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। फिर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों संबोधन से भारत का नाम संपूर्ण संसार में रोशन किया। उनका जीवन साधना, सेवा और शक्ति का संगम था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चा धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि भूखे को अन्न देने और दुखी की सेवा करने में है। उनका संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अध्याय 1: जन्म और बाल्यकाल। 12 जनवरी 1863 की भोर, मकर संक्रांति का दिन। कलकत्ता के एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में एक शिशु ने जन्म लिया। उस समय देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों में बंधा हुआ था। लोग आत्मविश्वास खो चुके थे। पर उसी घड़ी इस भूमि पर एक ऐसी आत्मा अवतरित हुई जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण करेगी। इस बालक का नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। माता पिता का प्रभाव। नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित वकील थे। उनका व्यक्तित्व उदार और आधुनिक विचारों से भरा हुआ था। वे अंग्रेजी साहित्य, दर्शन और न्याय शास्त्र के ज्ञाता थे। घर में अंग्रेजी पुस्तकों का भंडार था। वे चाहते थे कि उनके बच्चे तार्किक, विवेकशील और आधुनिकता के अनुरूप जीवन जिएं। दूसरी ओर उनकी माता भुवनेश्वरी देवी थीं, धर्मनिष्ठा और आस्था की प्रतिमूर्ति। वे भगवान शिव की उपासिका थीं और जीवन में साधना, प्रार्थना और नैतिक मूल्यों को सर्वश्रेष्ठ मानती थीं। वे अक्सर अपने बच्चों को रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनाती थीं। कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान वे प्रतिदिन शिवजी की आराधना करती थीं और यही कारण था कि बालक नरेंद्र में असाधारण तेज, साहस और आध्यात्मिक झुकाव जन्म से ही प्रकट हुआ। यही द्वंद्व, एक ओर पिता की आधुनिकता और तर्कशीलता, दूसरी ओर मां की आस्था और भक्ति, आगे चलकर नरेंद्र के व्यक्तित्व को गढ़ने वाला बना। बचपन की जिज्ञासा और शरारतें। बालक नरेंद्र असाधारण रूप से सक्रिय और साहसी थे। पड़ोस के बच्चे उन्हें अपने नेता की तरह मानते थे। वे पेड़ों पर चढ़ना, तालाब में तैरना, कुश्ती करना और कठिन खेलों में भाग लेना पसंद करते थे। एक बार उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर घर की छत से छलांग लगाने की योजना बनाई। सब डरे, पर नरेंद्र निर्भीकता से कूद पड़े और सुरक्षित उतर गए। ये घटना उनकी साहसिक प्रवृत्ति का प्रतीक थी। संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे गले से मधुर स्वर निकालते और वाद्य यंत्रों को सहजता से सीख जाते। खासकर ध्रुपद और भजन गाने में वे निपुण थे। उनके इस गुण से उनके परिवारजन और मित्र प्रभावित रहते। अध्यात्म की ओर झुकाव। हालांकि बाल्यावस्था खेल खेल में बीत रही थी, लेकिन उनके भीतर गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा भी पल रही थी। छोटी सी उम्र में जब वे मां से रामायण या महाभारत की कथा सुनते, तो पात्रों के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रश्न करने लगते। कभी वे शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न हो जाते, तो कभी राम सीता की मूर्ति के आगे घंटों बैठ जाते। कहा जाता है कि वे कभी-कभी आंखें मूंदकर इतना गहरे ध्यान में डूब जाते कि आसपास का वातावरण भूल जाते। जिज्ञासु और तर्कशील स्वभाव। नरेंद्र का मस्तिष्क हमेशा प्रश्नों से भरा रहता। वे किसी बात को अंधविश्वास से स्वीकार नहीं करते थे। यदि कोई कहता कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो वे पूछते, क्या आपने उसे देखा है? यदि नहीं, तो कैसे मान लें? उनकी यह तर्कशीलता उनके पिता से मिली थी, जबकि आस्था का बीज मां ने रोपा था। यही द्वैत आगे चलकर उन्हें सच्चे गुरु की तलाश में ले गया।
शिक्षा और प्रारंभिक संस्कार। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में वे महानगर के प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिल हुए। उनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती थी। शिक्षक कहते, यह लड़का असाधारण है, इसमें नेतृत्व की क्षमता है। पढ़ाई के अलावा वे खेलकूद, संगीत और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी श्रेष्ठ रहते। उनकी आवाज में गूंज और शब्दों में आकर्षण था। साथ ही उनमें निडरता ऐसी कि कोई भी कठिनाई उन्हें रोक न सके। बचपन की विशेष घटनाएं। एक बार नरेंद्र छत पर ध्यान लगाने बैठ गए। अचानक उन्हें लगा कि उनके सामने प्रकाश का गोला प्रकट हो रहा है और वे उसमें विलीन हो रहे हैं। यह अनुभव उन्होंने अपनी मां को बताया। मां ने समझा, यह बालक साधारण नहीं, किसी विशेष उद्देश्य से जन्मा है। दूसरी घटना में उन्होंने एक बार मंदिर में जाकर पूछा, क्या ईश्वर सचमुच यहाँ रहते हैं? जब पुजारी ने कहा हाँ, तो उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा और सोचा, यह पत्थर तो स्वयं नहीं बोलता, इसमें प्राण कैसे आए? यह उनकी जिज्ञासु प्रकृति का परिचायक था। पारिवारिक वातावरण। पिता की आधुनिक सोच और मां की धार्मिकता के बीच उनका मन कभी तर्क में उलझता तो कभी भक्ति में बह जाता। यही द्वंद्व उनके भीतर गहरी खोज की जड़ बना। वे महसूस करने लगे कि जीवन केवल भोजन और पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसमें कोई बड़ा उद्देश्य है। किशोरावस्था और मित्रता। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व और आकर्षक बनता गया। मित्रों का बड़ा समूह उनके आसपास रहता। सब मानते थे कि नरेंद्र में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है। वे मित्रों के विवाद सुलझाते और उन्हें प्रेरित करते। संगीत, व्यायाम और वाद विवाद उनके प्रिय शौक थे, परंतु भीतर ही भीतर वे लगातार यह प्रश्न करते रहते, ईश्वर कौन है? क्या कोई है जिसने उसे प्रत्यक्ष देखा हो? जीवन की अगली दिशा। उनका यह प्रश्न ही आगे चलकर उन्हें उस महापुरुष तक ले जाएगा, श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनसे मिलकर उनका जीवन पलट जाएगा। परंतु उस समय वे केवल एक किशोर थे, जिज्ञासु, निर्भीक, तर्कशील और असीम ऊर्जा से भरपूर। अध्याय 1 का निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का बाल्यकाल केवल खेल तमाशे और शिक्षा का दौर नहीं था। यह वह समय था जब उनके भीतर साहस, भक्ति और तर्कशीलता तीनों समान रूप से विकसित हो रहे थे। माता पिता से मिले संस्कारों और अपने अनुभवों ने उन्हें एक ऐसी भूमि पर खड़ा किया जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होनी थी। नरेंद्र का बचपन हमें यह संदेश देता है कि महान आत्माएं जन्म से ही असाधारण संकेत लेकर आती हैं। उनकी हर शरारत, हर प्रश्न और हर अनुभव मानो आने वाले समय के लिए आधार तैयार कर रहा था। यही आधार आगे चलकर उन्हें भारत का युवा जगाने वाला सन्यासी बनाने वाला था। अध्याय 2। शिक्षा, संगीत और आध्यात्मिक खोज। नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें घर परिवार और मित्र प्यार से नरेन कहते थे, किशोरावस्था में प्रवेश करते ही एक अलग पहचान बनाने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व से हर कोई प्रभावित होता। बचपन में जो साहस और जिज्ञासा उनके भीतर दिखाई देती थी, वही अब ज्ञान की खोज और आत्मचिंतन के रूप में विकसित होने लगी। विद्यालय और कॉलेज की शिक्षा। नरेंद्र की प्रारंभिक पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। इन दिनों उनकी तीव्र बुद्धि और याददाश्त की मिसाल दी जाती थी। इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र उनकी विशेष रुचि के विषय थे। वे घंटों तक पुस्तकों का अध्ययन करते और शिक्षकों से गहन प्रश्न पूछते। उनके शिक्षक अक्सर कहते, नरेंद्र केवल पढ़ाई करने वाला छात्र नहीं है, वह हर विचार को परखता है, तर्क करता है और गहराई से समझने की कोशिश करता है। यूनानी दर्शन, वेदांत, उपनिषद, बौद्ध साहित्य और अंग्रेजी दार्शनिकों की रचनाएं उनकी मेज पर हमेशा रखी रहतीं। संगीत का आकर्षण। शिक्षा के साथ साथ नरेंद्र का हृदय संगीत में भी रम जाता। उनके घर में संगीत का वातावरण प्रचुर था। वे स्वयं अच्छे गायक थे और वाद्य यंत्र बजाना जानते थे। ध्रुपद और भक्ति गीत गाने में वे निपुण थे।
उनकी आवाज में अद्भुत शक्ति थी जो सुनने वालों को मुग्ध कर देती। कहा जाता है कि वे जब भी भजन गाते, वातावरण आध्यात्मिक हो उठता। मित्र और सहपाठी उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और मंत्र मुग्ध होकर सुनते। संगीत उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने का साधन था। तर्क और आस्था का संघर्ष। जैसे जैसे शिक्षा गहराई तक पहुंची, नरेंद्र के भीतर तर्क और आस्था का संघर्ष बढ़ता गया। पिता की आधुनिक सोच और पश्चिमी दर्शन का प्रभाव उन्हें तार्किक और विवेकशील बनाता, जबकि मां के संस्कार और धार्मिक वातावरण उन्हें भक्ति की ओर खींचते। वे अक्सर मित्रों और शिक्षकों से पूछते, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या धर्म केवल पूजा पाठ है या जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं थे, बल्कि उनके हृदय की गहरी प्यास का प्रतीक थे। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो इन सवालों का प्रत्यक्ष उत्तर दे सके। आध्यात्मिक खोज की शुरुआत। इस समय कलकत्ता में कई संप्रदाय और मतावलंबी सक्रिय थे। नरेंद्र भी विभिन्न साधुओं और दार्शनिकों से मिलते। कभी वे ब्रह्म समाज के उपदेश सुनते, कभी किसी साधु से धर्म की बातें करते, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न दे सका। वे कहते, मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो केवल उपदेश न दे, बल्कि ये कह सके, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। यह खोज ही आगे चलकर उन्हें उस संत तक पहुंचाने वाली थी जिनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस। सामाजिक और सांस्कृतिक सक्रियता। कॉलेज के दिनों में नरेंद्र सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। वे मित्रों के साथ वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करते और अपने प्रभावशाली भाषणों से सबको प्रभावित कर देते। उनकी आवाज में गूंज थी और शब्दों में ऐसा जादू कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। युवावस्था में उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो गया था कि मित्र उन्हें स्वाभाविक नेता मानते। वे कुश्ती, घुड़सवारी और व्यायाम में भी निपुण थे, जिससे उनका शरीर बलिष्ठ और स्वस्थ बना। आत्मचिंतन और बेचैनी। परंतु इन सब के बीच उनके मन में एक बेचैनी लगातार बनी रहती। उन्हें लगता कि केवल पढ़ाई, संगीत और मित्रता जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। उनके भीतर से कोई आवाज उठती, जीवन का वास्तविक सत्य क्या है? ईश्वर कौन है, और यदि वो है तो उससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे हो? रातों को वे अपने कमरे में ध्यान करने बैठ जाते। कभी राम का नाम जपते, कभी शिव का ध्यान करते, लेकिन मन में संतोष नहीं मिलता। उन्हें लगता, मैं अभी उस सत्य तक नहीं पहुंचा जिसकी तलाश है। गुरु की खोज। उनके मित्रों और शिक्षकों ने कई बार उन्हें अलग अलग संप्रदायों की ओर भेजा, लेकिन हर जगह उन्हें केवल सिद्धांत और ग्रंथों की बातें मिली, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। धीरे धीरे उनके मन में यह विश्वास और गहराता गया कि उन्हें किसी सच्चे गुरु की आवश्यकता है, जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सत्य का दर्शन करा सके। निर्णायक क्षण की ओर। इन्हीं दिनों 1875 के आसपास उनके एक सहपाठी ने उन्हें दक्षिणेश्वर के एक साधु के बारे में बताया, श्री रामकृष्ण परमहंस। कहा जाता था कि वे न केवल ईश्वर की बातें करते हैं, बल्कि उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी कर चुके हैं। नरेंद्र के भीतर जिज्ञासा जागी, क्या सचमुच कोई ऐसा संत है जो कह सकता है कि उसने ईश्वर को देखा है? उनके भीतर जो बेचैनी वर्षों से पल रही थी, अब उसे दिशा मिलने वाली थी। अध्याय 2 का निष्कर्ष। यह समय नरेंद्र के जीवन का वह दौर था जब उनका व्यक्तित्व बहुआयामी रूप से निखर रहा था। शिक्षा ने उन्हें गहन बुद्धि और तर्क दिया, संगीत ने उनके हृदय को संवेदनशील और भक्तिमय बनाया, और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। लेकिन इन सब के बीच उनका मन केवल एक प्रश्न में उलझा रहा, क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव संभव है? और यही प्रश्न उन्हें धीरे धीरे उस गुरुकुल की ओर ले जा रहा था जहां उनका जीवन रूपांतरित होने वाला था। अध्याय 3। श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट। नरेंद्र नाथ दत्त की जीवन यात्रा अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी जहां से उनके पूरे अस्तित्व का रूपांतरण होना था। बचपन से ही भीतर उठते प्रश्न,
क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव संभव है, अब और प्रखर हो चुके थे। उन्होंने कई संप्रदायों, साधुओं और दार्शनिकों से मुलाकात की, परंतु कोई भी उनके तर्कपूर्ण प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे सका। इन्हीं दिनों उनके एक सहपाठी सुरेंद्रनाथ मित्र ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहने वाले संत श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम बताया। ये संत असाधारण थे, सरल, निष्कपट और बाल सुलभ स्वभाव के। लोग कहते थे कि वे मां काली के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नरेंद्र का मन कौतूहल से भर उठा। उन्होंने सोचा, यदि ये सच है तो वही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। पहली भेंट। सन 1881 में नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर पहुंचे। वो स्थान पवित्र और शांत था, हुगली नदी के किनारे स्थित काली मंदिर, जहां वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से भरा रहता था। जब नरेंद्र रामकृष्ण के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक साधारण से दुबले पतले, गोरे चिट्टे, मधुर आंखों वाले महात्मा सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर अद्भुत आभा थी। रामकृष्ण ने उन्हें देखते ही कहा, ओह, तुम तो बहुत देर से आने वाले थे, मुझे तो तुम्हारा इंतजार था। नरेंद्र चकित रह गए, अभी तो वे पहली बार मिले थे। रामकृष्ण ने उनसे पूछा, बेटा, तुम मुझे क्यों मिलने आए हो? नरेंद्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये वही प्रश्न था जो वे हर किसी से पूछा करते थे, पर आज उत्तर अलग मिला। रामकृष्ण ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं उनसे बातें करता हूं और उन्हें सदा अपने पास अनुभव करता हूं। ये सुनकर नरेंद्र हतप्रभ रह गए। वर्षों से जिस उत्तर की तलाश में वे भटक रहे थे, आज पहली बार किसी ने उसे निश्चय और विश्वास के साथ कह दिया। आत्मीय संबंध की शुरुआत। इस पहली मुलाकात के बाद नरेंद्र बार बार दक्षिणेश्वर आने लगे। श्री रामकृष्ण उनसे विशेष स्नेह रखते। वे उन्हें अपने नरेन कहकर पुकारते और कहते, ये लड़का साधारण नहीं है, इसमें असाधारण तेज और शक्ति है। मां काली ने इसे मेरे पास भेजा है। दूसरी ओर नरेंद्र का तार्किक मन भी रामकृष्ण की गहन अनुभूति से प्रभावित होने लगा। वे अब भी प्रश्न करते, कभी उनका परीक्षण लेते, पर हर बार उन्हें रामकृष्ण की आत्मीयता और सत्य का अनुभव होता। आंतरिक संघर्ष। रामकृष्ण की करुणा और भक्ति की गहराई से नरेंद्र का हृदय पिघलता, पर उनकी तर्कशील बुद्धि कई बार विरोध भी करती। कभी वे सोचते, ये साधु भक्ति और भावनाओं में बह जाता है, क्या ये सब मात्र कल्पना है? लेकिन जैसे ही वे उनकी आंखों में झांकते, उन्हें लगता, ये व्यक्ति सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर चुका है। यही संघर्ष धीरे धीरे श्रद्धा में बदल गया। गुरु शिष्य संबंध। कुछ ही समय में नरेंद्र और रामकृष्ण का संबंध साधारण गुरु शिष्य का न रहकर आत्मा और परमात्मा जैसा हो गया। रामकृष्ण उन्हें अपने पास बुलाकर भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान की बातें समझाते। वे कहते, नरेन, भगवान को पाने का एकमात्र उपाय है सच्चे मन से उनकी तलाश करना। जैसे डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए छटपटाता है, वैसे ही यदि कोई ईश्वर के लिए तड़पे तो भगवान उसे प्रकट हो जाते हैं। रामकृष्ण अपने शिष्य में भावी महापुरुष देखते थे। वे अक्सर कहते, ये नरेन आगे चलकर महान काम करेगा। मां काली ने इसे मेरे पास भेजा है ताकि मैं इसे तैयार करूं। रामकृष्ण का स्वास्थ्य और नरेंद्र की भूमिका। सन 1885 से रामकृष्ण गंभीर रूप से बीमार रहने लगे। उन्हें गले का कैंसर हो गया। दक्षिणेश्वर छोड़कर उन्हें शिष्यों ने श्यामपुर और बाद में काशीपुर स्थित बाग बाजार में रखा। बीमारी की हालत में भी वे नरेंद्र और अन्य शिष्यों को शिक्षाएं देते रहे। इस समय नरेंद्र उनके सबसे प्रमुख सहायक और नेतृत्वकर्ता बने। वे साथियों को संगठित करते, गुरु की सेवा करते और साथ ही उनके उपदेशों को आत्मसात करते। रामकृष्ण नरेंद्र को विशेष आदेश देते, नरेन, तुम दुनिया में जाकर मेरा संदेश फैलाओगे। साधु की तरह एकांत में मत रहना,
तुम्हारा जीवन मानवता की सेवा के लिए है। गुरु की अंतिम शिक्षा। 16 अगस्त 1886 की रात जब रामकृष्ण अपने शरीर को त्यागने वाले थे, उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर कहा, आज मैं जो शक्ति लेकर आया था वो सब तुम्हें सौंप रहा हूं। अब तुम अपने भाइयों का मार्गदर्शन करना और मानवता की सेवा करना। उस रात मध्य रात्रि में रामकृष्ण ने महाप्रयाण किया। नरेंद्र और उनके साथी शिष्यों पर मानो आकाश टूट पड़ा। लेकिन उसी क्षण नरेंद्र ने निश्चय किया, अब वे अपने गुरु के आदेश को जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। अध्याय 3 का निष्कर्ष। यह अध्याय नरेंद्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। बचपन से उठते प्रश्नों का उत्तर उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस ने मिला। गुरु ने उनके मन के संदेह दूर किए, उन्हें ईश्वर का अनुभव कराया और मानव सेवा का मार्ग दिखाया। गुरु शिष्य का यह संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की नींव था। श्री रामकृष्ण ने अपने शरीर को त्यागने से पहले नरेंद्र को जिस शक्ति का वारिस बनाया, वही शक्ति आगे चलकर पूरे विश्व को स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रकाशित करने वाली थी। अध्याय 4, संन्यास की दीक्षा और नए जीवन की शुरुआत। श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण के बाद नरेंद्रनाथ के भीतर एक गहन परिवर्तन आरंभ हुआ। गुरु का शरीर भले ही त्याग कर गया, पर उनके उपदेश, अनुभव और जीवन दृष्टि नरेंद्र के हृदय में अमिट हो गए थे। उन्होंने स्वयं को जीवन भर के लिए गुरु के आदर्शों और मानव सेवा के मार्ग को समर्पित करने का संकल्प लिया। संन्यास का निर्णय। नरेंद्रनाथ अब केवल बालक नहीं रहे। गुरु के निधन ने उनके भीतर गंभीर दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का बीज बो दिया। वे लगातार सोचते, गुरु का संदेश फैलाने के लिए मुझे साधारण जीवन नहीं जीना चाहिए, अब मेरा जीवन संन्यास और सेवा का होना चाहिए। 1886 के उत्तरार्ध में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। यह निर्णय उनके परिवार के लिए आश्चर्यजनक था। पिता विश्वनाथ दत्त उनके साहस और स्थिर निश्चय से प्रभावित हुए, पर मां भुवनेश्वरी देवी भावुक हो उठीं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, यदि यही तुम्हारा धर्म है तो हमें भी इसका स्वीकार करना होगा। संन्यास की दीक्षा। नरेंद्र ने स्वयं को पूर्ण संन्यास में समर्पित कर दिया और श्री रामकृष्ण के नाम के स्मरण के साथ आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाया। उनका नया नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। विवेकानंद का अर्थ है विवेक और आनंद का संयोजन, जो जीवन के प्रत्येक निर्णय में विवेक और आंतरिक आनंद को जोड़ता है। संन्यास के साथ उनका जीवन अत्यंत सरल हो गया। उन्होंने केवल आवश्यक वस्तुएं रखीं और घर परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। अब उनका दिन ध्यान, भजन, वाणी की साधना और सेवा में बीतने लगा। मन की गहन साधना। स्वामी विवेकानंद ने अपने संन्यास जीवन में ध्यान और योग का अभ्यास अत्यंत कठोरता से किया। वे अक्सर घंटों ध्यान में लीन रहते। उनके इस अभ्यास का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अपने भीतर शक्ति और साहस का संचार करना था, ताकि वो दूसरों की सेवा में उसका उपयोग कर सकें। वे कहते, साधना का उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं है, इसका लक्ष्य है शक्ति, ताकि उसे समाज और मानवता की सेवा में लगाया जा सके। समाज और मानव सेवा की प्रेरणा। गुरु श्री रामकृष्ण का संदेश हमेशा उनके मन में प्रतिध्वनित होता। सच्चा धर्म केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए है। भूखे को भोजन, रोगी को स्वास्थ्य, अज्ञानी को ज्ञान दो। स्वामी विवेकानंद ने इसे जीवन का उद्देश्य मान लिया। संन्यास के पश्चात भी वे केवल ध्यान और साधना में लीन नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे मानवता के उत्थान के लिए सक्रिय रहेंगे। यात्राओं की तैयारी। संन्यास लेने के बाद विवेकानंद ने अपने भीतर एक नया साहस और विश्वास पाया। उन्होंने तय किया कि वे भारत और विदेशों में भ्रमण करेंगे, लोगों को ज्ञान, शक्ति और आत्मविश्वास देंगे। उन्होंने अपने साथ कुछ युवा शिष्यों को लिया
और उन्हें शिक्षा, अनुशासन और सेवा की सीख दी। वे कहते, यदि एक व्यक्ति अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास जागृत कर ले तो वो पूरे समाज को बदल सकता है। यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया। पहले जो उत्साही, जिज्ञासु किशोर था, वो अब एक गंभीर, स्थिर और आत्मविश्वासी युवक बन गया था। उनके शब्दों में गंभीरता और मृदुता दोनों का संतुलन था। उनके भीतर साहस और त्याग की भावना इतनी प्रबल हो गई थी कि आने वाली कठिन यात्राओं और संघर्षों का सामना वे बिना भय के करने लगे। उनका जीवन अब न केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए बल्कि पूरे समाज और मानवता के लिए समर्पित था। नई दिशा की ओर कदम। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लेने के तुरंत बाद तय किया कि वे भारत के भीतर सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान फैलाएंगे। उन्होंने उन योजनाओं पर विचार करना शुरू किया जिन्हें आगे जाकर रामकृष्ण मिशन के रूप में स्थापित किया जाना था। उनकी दृष्टि स्पष्ट थी, शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, गरीब और दुखी लोगों की सेवा, देशवासियों में आत्मविश्वास और साहस का संचार, पश्चिमी दुनिया में भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रचार। अध्याय 4 का निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का संन्यास ग्रहण करना केवल एक धार्मिक कदम नहीं था, बल्कि उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस निर्णय ने उन्हें व्यक्तिगत शांति, आंतरिक शक्ति और साहस दिया, साथ ही उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया, मानवता की सेवा और भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार। संन्यास के पश्चात उनका जीवन अब एक नई यात्रा पर था, एक यात्रा जिसमें उनके ज्ञान, साहस और करुणा के बीच पूरे विश्व में फले फूले। अध्याय 5, भारत में प्रचार और युवा शिक्षकों के लिए प्रेरणा। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं रहा। उनका उद्देश्य अब स्पष्ट था, भारतीय समाज को जागृत करना, युवाओं में साहस और आत्मविश्वास भरना और मानवता की सेवा करना। 1888 के आसपास वे कलकत्ता लौटे। उनका स्वागत शिष्यों और समाज के सम्मानित व्यक्तियों ने किया, लेकिन वे केवल सम्मान और प्रशंसा के लिए नहीं लौटे थे। उनका लक्ष्य था सक्रिय कार्य। उन्होंने तय किया कि वे शिक्षा, समाज सुधार और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के माध्यम से देशवासियों में नई चेतना जगाएंगे। युवाओं में प्रेरणा का संचार। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि युवाओं में शक्ति और उत्साह तो है, लेकिन उनका मार्ग सही दिशा में नहीं है। उन्होंने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद किया। उनके भाषणों में जोश, स्पष्टता और भावनात्मक ऊर्जा थी। वे कहते, यदि तुम स्वयं में विश्वास रखो, साहस और अनुशासन अपनाओ तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। उनके उपदेश युवाओं के लिए जीवन में दिशा और प्रेरणा का स्रोत बन गए। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास जागृत हो जाता। शिक्षा और समाज सेवा का मिश्रण। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं माना। उनका विचार था कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है चरित्र निर्माण और मानव सेवा के लिए तैयार करना। वे कहते, शिक्षा केवल दिमाग को विकसित करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में कार्य करने और दूसरों की भलाई के लिए शक्ति देने के लिए है। इसी दृष्टि से उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना में पहल की। उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन दिया कि वे अपनी योग्यता समाज के कल्याण में लगाएं। रामकृष्ण मिशन की आधारशिला। स्वामी विवेकानंद ने इस समय अपने विचारों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। समाज के लिए स्थायी परिवर्तन लाने के लिए उन्हें एक संस्थागत रूप की आवश्यकता थी। यही समय था जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखने का निर्णय लिया। मिशन का उद्देश्य था गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य, युवाओं को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना,
भारतीय संस्कृति और धर्म का विश्व में प्रचार। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर इस विचार की रूपरेखा तैयार की और इसे कार्यान्वित करना शुरू किया। प्रवचन और सार्वजनिक भाषण। इस अवधि में स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न शहरों में जाकर प्रवचन देना शुरू किया। उनके भाषणों में सरलता, स्पष्टता और प्रखरता थी। वे युवाओं को साहस, आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना की शिक्षा देते। कहा जाता है कि उनके भाषण सुनकर कई युवा जीवन में दृढ़ संकल्प और नई ऊर्जा से भर जाते थे। वे केवल शब्दों से प्रेरित नहीं करते थे, बल्कि अपने व्यवहार और उदाहरण से भी मार्गदर्शन करते थे। विदेश की तैयारी। भारत में प्रचार और युवाओं को जागृत करने के अनुभव ने स्वामी विवेकानंद को ये सोचने पर मजबूर किया कि विश्व को भी भारत का संदेश पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने देखा कि पश्चिमी देश भारत की महान संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझते। उनका दृढ़ विश्वास था, यदि मैं विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कृति का परिचय दूं, तो यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए लाभकारी होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने विदेश यात्रा की योजना बनाई। उनके मन में ये विचार स्पष्ट था कि वे विश्व धर्म महासभा वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आंतरिक और बाहरी तैयारी। विदेश यात्रा के लिए उन्होंने मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से तैयारी शुरू कर दी। शारीरिक रूप से कठोर व्यायाम, ध्यान और योग का अभ्यास करते। मानसिक रूप से वे अपने भाषण और विचारों को व्यवस्थित करते। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म पर गहन अध्ययन किया और उसके संदेश को सरल और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने का अभ्यास किया। साथ ही उन्होंने शिष्यों को संगठित किया ताकि रामकृष्ण मिशन के कार्य निरंतर चलते रहें। उन्होंने देखा कि केवल यात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उनके पीछे एक मजबूत संगठन और प्रशिक्षित शिष्य भी होंगे। समाज और संस्कृति के प्रति जागरूकता। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को न केवल शिक्षा और साधना की ओर, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र जागरण की ओर भी प्रेरित किया। उनके विचार स्पष्ट थे, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना केवल राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति से संभव है। उनके उपदेशों में ये बात बार बार आती, देश की शक्ति तभी बढ़ेगी जब उसके युवा आत्मविश्वासी, साहसी और समाज सेवा में तत्पर होंगे। अध्याय 5 का निष्कर्ष। 1888 से 1892 तक का समय स्वामी विवेकानंद के जीवन का वह चरण था जिसमें उन्होंने भारत के भीतर जागरूकता फैलाने का बीज बोया, युवाओं को प्रेरित किया, शिक्षा और साधना को एक साथ जोड़ा और रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। इस अनुभव ने उन्हें विश्व मंच पर भारत का संदेश देने के लिए तैयार किया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने केवल भारत में परिवर्तन की शुरुआत की, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और संगठन क्षमता का भी अभ्यास किया, जो आने वाली महान यात्राओं के लिए आधार बन गई। अध्याय 6, अमेरिका और विश्व धर्म महासभा की तैयारी। स्वामी विवेकानंद का भारत में प्रचार और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य अब उन्हें एक नए और बड़े उद्देश्य की ओर ले गया। विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करना और पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक दर्शन से परिचित कराना। 1888 से 1892 के बीच उन्होंने भारत में व्यापक यात्राएं की। वे कोलकाता, बंबई, मद्रास, बेंगलुरु और अन्य शहरों में प्रवचन देते रहे। उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं था, बल्कि युवाओं में साहस, आत्मविश्वास और देशभक्ति का संचार करना था। इस अनुभव ने उन्हें यह स्पष्ट समझा दिया कि यदि वे विश्व स्तर पर भारत की आवाज उठाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले स्वयं को पूरी तरह तैयार करना होगा। विदेश यात्रा का विचार। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि पश्चिमी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक महानता के बारे में बहुत कम जानकारी है। वहां लोग केवल भारत को गरीबी और राजनीतिक कमजोरी के रूप में देखते थे। ये सोच उन्हें चुनौती देने वाली लगी। उन्होंने निश्चय किया, मैं विश्व धर्म महासभा में जाकर भारत का संदेश पहुंचाऊंगा और उसकी महान संस्कृति का परिचय दूंगा।
इस उद्देश्य के लिए उन्होंने गहन योजना बनाई। उन्हें पता था कि केवल भाषण देना पर्याप्त नहीं होगा। उनके विचारों में स्पष्टता, उनके व्यक्तित्व में प्रभाव और उनके संदेश में सटीकता आवश्यक थी। मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी। स्वामी विवेकानंद ने विदेश यात्रा से पहले ध्यान और साधना का अभ्यास और तीव्र कर दिया। वे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते, लंबा ध्यान करते, योगाभ्यास करते और आत्मा की गहन खोज में लीन रहते। उनका उद्देश्य था आत्मा की शक्ति और स्पष्टता प्राप्त करना, ताकि उनका संदेश विश्व स्तर पर प्रभावशाली हो। वे कहते थे, यदि मन, बुद्धि और आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो भाषण और ज्ञान भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए उन्होंने शारीरिक व्यायाम, तैराकी, कुश्ती और लंबी पैदल यात्रा को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल किया। उनका शरीर और मन दोनों ही विश्व मंच के लिए तैयार हो रहे थे। भाषण और संवाद की तैयारी। विश्व धर्म महासभा में प्रस्तुत होने के लिए स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म, वेदांत, उपनिषद और भगवत गीता पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रवचन को सरल, प्रभावशाली और वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का अभ्यास किया। उनके भाषणों में उद्देश्य स्पष्ट था: भारत की महान संस्कृति और धर्म का परिचय देना, मानवता में समानता और भाईचारे का संदेश फैलाना, युवाओं और समाज को प्रेरित करना। वे कहते, धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं है, इसका लक्ष्य है मानवता की सेवा, भाईचारा और मानसिक स्वतंत्रता। आर्थिक और सामाजिक तैयारी। विदेश यात्रा के लिए न केवल मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी जरूरी थी, बल्कि आर्थिक संसाधन और सामाजिक संपर्क भी आवश्यक थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्रों और शुभ चिंतकों से समर्थन लिया। उन्होंने पत्राचार के माध्यम से मार्गदर्शन और सहयोग मांगा। साथ ही उन्होंने अपने शिष्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भारत में रामकृष्ण मिशन के कार्य निरंतर चलते रहें। उनका विचार स्पष्ट था: विदेश यात्रा मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत और मानवता के लिए है। मानसिक दृढ़ता और साहस। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि विदेश यात्रा आसान नहीं होगी। वे भाषा, सांस्कृतिक अंतर और नए समाज की मानसिकताओं से परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने भय को अपने भीतर प्रवेश नहीं दिया। उनका साहस, आत्मविश्वास और गुरु के उपदेशों की स्मृति उन्हें हर चुनौती के लिए तैयार रखती थी। उनका आदर्श था, यदि तुम्हारे भीतर शक्ति और सत्य का विश्वास है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संदेश। स्वामी विवेकानंद की तैयारी केवल व्यक्तिगत कौशल और ज्ञान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने देखा कि भारत की संस्कृति, योग और वेदांत का संदेश विश्व के लिए अनमोल है। उन्होंने तय किया कि उनके भाषणों और व्यवहार के माध्यम से यह संदेश सरल, सटीक और प्रभावशाली होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था: मैं केवल भारत का प्रतिनिधि नहीं हूं, बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति और मानवता का संदेशवाहक हूं। अमेरिका जाने की योजना। 1893 में विश्व धर्म महासभा शिकागो में आयोजित होने वाली थी। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया, आवश्यक संसाधन जुटाए और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन और अभ्यास किया। उनकी योजना केवल सम्मेलन में भाग लेने की नहीं थी। उनका उद्देश्य था विश्व को यह दिखाना कि भारत के दर्शन, योग और आध्यात्मिक ज्ञान आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। अध्याय 6 का निष्कर्ष। 1892-93 का समय स्वामी विवेकानंद के जीवन में निर्णायक मोड़ था। उन्होंने भारत में प्रचार और युवा शिक्षकों के लिए प्रेरणा का कार्य किया और अब उनके दृष्टिकोण और तैयारी का लक्ष्य विश्व स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाना था। इस अध्याय में हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल एक साधक या सन्यासी नहीं रहे, बल्कि एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने अपने विचारों, साधना और साहस के माध्यम से विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी की।
अध्याय 7 शिकागो विश्व धर्म महासभा और विश्वव्यापी ख्याति। 1893 का वर्ष स्वामी विवेकानंद के जीवन में ऐतिहासिक और निर्णायक साबित हुआ। अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा ने उन्हें न केवल भारत का प्रतिनिधि बनाया, बल्कि विश्व स्तर पर उनके व्यक्तित्व और विचारों को पहचान दिलाई। अमेरिका की यात्रा। स्वामी विवेकानंद ने अप्रैल 1893 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग से यात्रा लंबी और थकाऊ होती थी, लेकिन उनकी मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होने दिया। उनकी प्राथमिक योजना थी विश्व धर्म महासभा में भारत और उसकी आध्यात्मिकता का सटीक और प्रभावशाली परिचय देना। वे जानते थे कि उनके भाषण और दृष्टिकोण केवल भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, बल्कि विश्व के विभिन्न धर्मों और दर्शन के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत की महानता को प्रस्तुत करेंगे, धर्म का प्रस्तुत करेंगे। विश्व धर्म महासभा का मंच। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महासभा में दुनिया के विभिन्न देशों और धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध और अन्य धार्मिक परंपराओं के विद्वान और नेता वहां उपस्थित थे। इस विशाल मंच पर खड़ा होना और बोलना स्वयं में चुनौती थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास और गुरु श्री रामकृष्ण के उपदेशों का स्मरण उन्हें दृढ़ता प्रदान कर रहा था। ऐतिहासिक उद्घाटन भाषण। स्वामी विवेकानंद ने महासभा में प्रवेश करते हुए अंग्रेजी में कहा, सभी धर्मों में महानता है और सभी धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग दर्शाते हैं। उनका यह भाषण प्रभावशाली और सरल था। उन्होंने भारत की धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का परिचय देते हुए कहा, हिंदू धर्म केवल मूर्ति पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, यह मानवता की सेवा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग है। उनके शब्दों में भाव, दृढ़ता और आध्यात्मिक गहराई थी। श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। कहा जाता है कि उस समय उनके भाषण की प्रभावशाली ऊर्जा से पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। विश्वव्यापी ख्याति। स्वामी विवेकानंद के भाषणों ने उन्हें तुरंत विश्व भर में पहचान दिलाई। उनके विचारों की गहनता, सरलता और स्पष्टता ने सभी को आकर्षित किया। पश्चिमी दुनिया के लोग भारत और उसकी संस्कृति को समझने लगे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि मीडिया और पब्लिक ने उन्हें भारत का युवा ऋषि और विश्वव्यापी प्रेरक वक्ता के रूप में मान्यता दी। उनके प्रभाव ने कई युवा विद्वानों, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं को प्रभावित किया। युवा शिक्षकों और समाज के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में केवल धर्म का परिचय नहीं दिया, उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरक संदेश भी दिया। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके इस वचन ने न केवल अमेरिका बल्कि भारत और विश्व के युवाओं को आत्मविश्वास और साहस की नई ऊर्जा दी। यह संदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अमेरिका में अन्य प्रवचन और यात्राएं। विश्व धर्म महासभा के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई स्थानों पर प्रवचन दिए। बोस्टन, न्यूयॉर्क और शिकागो में उन्होंने भारतीय दर्शन, योग और वेदांत का परिचय प्रस्तुत किया। उन्होंने पश्चिमी समाज के बीच ये स्पष्ट किया कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और मानसिक शांति है। उनके भाषणों और विचारों ने पश्चिमी दुनिया में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति सम्मान और रुचि बढ़ाई। भारत लौटने की तैयारी। अमेरिका और यूरोप में प्रचार प्रसार के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत लौटने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि भारत में भी उन्हें युवाओं और समाज को जागरूक करना है। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सम्मान या ख्याति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारत और विश्व के लिए स्थायी योगदान देना था। उनकी सोच स्पष्ट थी, विदेश यात्रा का अनुभव भारत में युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। अध्याय 7 का निष्कर्ष।
विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद का भाषण और उनकी उपस्थिति उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस मंच ने उन्हें विश्वव्यापी ख्याति दिलाई, भारतीय संस्कृति और धर्म का संदेश विश्व के सामने प्रस्तुत किया और युवाओं को साहस, आत्मविश्वास और मानवता की सेवा का आदर्श दिया। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी दृढ़ता, आत्मविश्वास और गुरु के उपदेशों के बल पर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रेरणा की लहर फैलाई। अध्याय 8 विदेश यात्रा के अनुभव और भारतीय संस्कृति का प्रचार। विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद की सफलता के बाद उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। अमेरिका और यूरोप की यात्रा ने उन्हें न केवल विश्वव्यापी ख्याति दी बल्कि भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के संदेश को वैश्विक स्तर पर फैलाने का अवसर भी प्रदान किया। अमेरिका में प्रवचन और अनुभव। विश्व धर्म महासभा के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कई शहरों में प्रवचन दिए। बोस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में उन्होंने योग, वेदांत और भारतीय दर्शन के सिद्धांतों का व्याख्यान किया। उनका संदेश स्पष्ट था, धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि मानवता की सेवा, मानसिक शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उनके प्रवचन अमेरिकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भी आयोजित किए गए। छात्रों और शिक्षकों में उनकी गहन दार्शनिक सोच और सरल प्रस्तुति की सराहना हुई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय दर्शन आधुनिक विज्ञान और तर्क के अनुरूप भी है। यूरोप में प्रचार। अमेरिका की यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद यूरोप गए। लंदन, पेरिस, म्यूनिख और जर्मनी के शहरों में उन्होंने भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार किया। यूरोप के बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों ने उनकी व्याख्यान शैली और विचारों की गहनता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भारत का धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह मानवता की सेवा, नैतिकता और आंतरिक विकास का मार्ग है। उनके प्रवचन पश्चिमी समाज के लिए नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले थे। उनके भाषणों ने यह संदेश दिया कि आध्यात्मिकता और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा। विदेश में अपने अनुभव के दौरान स्वामी विवेकानंद ने देखा कि युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन उन्हें दिशा की आवश्यकता है। उन्होंने अपने प्रवचन और संवाद के माध्यम से युवाओं को आत्मविश्वास, साहस और कर्मठता की सीख दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवा ही राष्ट्र का आधार हैं और यदि युवा जागरूक, साहसी और नैतिक हों तो समाज और राष्ट्र दोनों में सुधार संभव है। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये वाक्य अमेरिका और यूरोप में युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरक साबित हुआ। भारतीय संस्कृति का वैश्विक परिचय। स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत का वैश्विक स्तर पर प्रचार करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय धर्म केवल अंधविश्वास और कुरीतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, तर्क, सेवा और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। उन्होंने योग और ध्यान के लाभों को पश्चिमी विज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया। उनके उपदेशों ने पश्चिमी समाज में भारतीय दर्शन के प्रति सम्मान और रुचि पैदा की। व्यक्तिगत अनुभव और आत्मनिरीक्षण। विदेश यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने गहन आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल भाषण देना पर्याप्त नहीं है, उनके विचारों और आचार से भी संदेश व्यक्त होना चाहिए। वे अपने प्रवचन के बीच अक्सर ध्यान करते, योगाभ्यास करते और मानसिक शक्ति बनाए रखते। उनका कहना था, यदि मन और आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो ज्ञान और शब्द प्रभावी नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने हर दिन अपने अभ्यास और साधना को प्राथमिकता दी। सामाजिक और धार्मिक संपर्क। विदेश में स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने भारत और भारतीय दर्शन की महत्ता समझाई। उनके बातचीत और संवाद ने विभिन्न धर्मों के बीच भाईचारे और समानता की भावना को बढ़ावा दिया।
उन्होंने ये स्पष्ट किया कि धर्म का उद्देश्य केवल अपनी परंपरा का पालन नहीं, बल्कि मानवता के लिए कल्याण और सेवा है। भारत लौटने की तैयारी। विदेश यात्रा के कई वर्षों तक स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन, योग और वेदांत का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था भारत में युवाओं और समाज को जागृत करना और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाना। भारत लौटते समय उनके मन में स्पष्ट था, विदेश में अनुभव किए गए विचार और प्रबंधन कौशल भारत में युवाओं और समाज की सेवा में लगाया जाएगा। अध्याय 8 का निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस दौरान उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत का वैश्विक स्तर पर प्रचार किया और युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इस अनुभव ने उन्हें न केवल ख्याति और सम्मान दिलाया, बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य को और स्पष्ट किया, मानवता की सेवा, युवाओं का उत्थान और भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार। अध्याय 9। भारत लौटकर समाज सेवा और रामकृष्ण मिशन का विस्तार। विदेश यात्रा से लौटकर स्वामी विवेकानंद का जीवन अब पूरी तरह मानवता की सेवा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया। अमेरिका और यूरोप में अनुभव किए गए विचार, शिक्षाएं और संगठन कौशल उन्होंने भारत में रामकृष्ण मिशन के विस्तार और समाज सेवा के लिए लगाया। भारत लौटना और स्वागत। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। उनका स्वागत उनके शिष्यों, मित्रों और समाज के विभिन्न वर्गों ने किया। लोग उनके व्यक्तित्व, भाषणों और विश्वव्यापी अनुभव से अत्यंत प्रभावित हुए। उनका उद्देश्य अब स्पष्ट था, युवाओं को जागृत करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना और गरीबों एवं पीड़ितों की सेवा करना। स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले रामकृष्ण मिशन को संगठित किया। उनका उद्देश्य था कि मिशन केवल धार्मिक केंद्र न हो, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा का संगठन बने। रामकृष्ण मिशन का विस्तार। भारत लौटते ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के लिए कई नए केंद्र स्थापित किए। बंबई, मद्रास, कोलकाता और अन्य शहरों में उन्होंने शिक्षा केंद्र, अस्पताल और सामाजिक सेवा केंद्र खोले। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, यदि समाज को सुधारना है तो केवल भाषण या उपदेश पर्याप्त नहीं। वास्तविक परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के माध्यम से आता है। उन्होंने युवाओं को शिक्षित किया, उन्हें अनुशासन, आत्मविश्वास और समाज सेवा का महत्व बताया। उनके नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन एक मजबूत संगठन बन गया। समाज सेवा का कार्य। स्वामी विवेकानंद ने भारत लौटकर समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने देखा कि देश में गरीब, अशिक्षित और रोगियों की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले, अस्पताल स्थापित किए और जरूरतमंदों के लिए भोजन एवं स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की। उनके प्रयासों से समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ। युवाओं में जागरूकता। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए विशेष अभियान चलाए। वे उन्हें कहते, युवा ही राष्ट्र का भविष्य हैं। यदि युवा जागरूक, साहसी और नैतिक हों तो राष्ट्र मजबूत होगा। उनकी प्रेरक बातों और उदाहरण से युवाओं में आत्मविश्वास और साहस जागृत हुआ। उन्होंने युवाओं को न केवल शिक्षा दी, बल्कि उन्हें नेतृत्व और समाज सेवा के लिए तैयार किया। भारतीय संस्कृति का प्रचार। विदेश यात्रा के अनुभव से स्वामी विवेकानंद ने यह सीखा कि भारतीय संस्कृति और योग का संदेश विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। भारत लौटकर उन्होंने इसे युवाओं और समाज के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा, नैतिकता और मानसिक विकास का मार्ग है। उनके उपदेशों और कार्यों से भारतीय समाज में आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक जागरूकता का संचार हुआ।
स्वास्थ्य और संगठन। रामकृष्ण मिशन का विस्तार केवल शैक्षिक या धार्मिक केंद्र तक सीमित नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने यह सुनिश्चित किया कि मिशन स्वस्थ और संगठित रूप से काम करे। उन्होंने शिष्यों को प्रशिक्षण दिया, संगठन की संरचना बनाई और कार्यों को नियमित किया। उनका उद्देश्य था कि मिशन लंबे समय तक समाज सेवा का केंद्र बने। उन्होंने स्वयं भी मिशन के प्रत्येक कार्य में सक्रिय भाग लिया। भारत में व्याप्त चुनौतियां। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भारत में गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता की समस्या गंभीर है। उन्होंने कहा, यदि हम समाज में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और आत्मविश्वास से लैस करना होगा। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर युवाओं, महिलाओं और गरीबों के बीच जागरूकता फैलाना शुरू किया। उनके कार्यों से लोगों में सामाजिक चेतना और मानवता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी। आंतरिक दृढ़ता और प्रेरणा। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद की गतिविधियां लगातार बढ़ती रहीं। वे स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और साधना करते रहे। उनका आदर्श था, यदि मन और शरीर मजबूत हैं तो समाज की सेवा में कोई बाधा नहीं आ सकती। यह दृढ़ता उन्हें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती रही। अध्याय 9 का निष्कर्ष। 1897-1902 का समय स्वामी विवेकानंद के जीवन का वह चरण था जिसमें उन्होंने भारत लौटकर समाज सेवा, शिक्षा और रामकृष्ण मिशन के विस्तार के लिए कार्य किया। उनके प्रयासों से युवाओं में जागरूकता और साहस बढ़ा, गरीबों और पीड़ितों के लिए सेवा की व्यवस्था हुई और भारतीय संस्कृति और धर्म का संदेश समाज में स्पष्ट रूप से फैलाया गया। अध्याय 10, अंतिम वर्ष, स्वास्थ्य, संघर्ष और महाप्रयाण। स्वामी विवेकानंद के जीवन का अंतिम चरण उनके लिए शारीरिक कठिनाई, स्वास्थ्य समस्याओं और मनोवैज्ञानिक संघर्षों से भरा हुआ था। बावजूद इसके उनका मन, आत्मा और उद्देश्य अडिग रहा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में भी समाज सेवा, शिक्षा और रामकृष्ण मिशन के कार्य में संपूर्ण निष्ठा दिखाई। स्वास्थ्य में गिरावट। स्वामी विवेकानंद का शरीर विदेशी यात्राओं, लगातार प्रवचनों, लंबी यात्राओं और कठोर साधना से थक चुका था। उनके शिष्यों ने बार-बार उन्हें आराम करने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि मेरे पास समय है तो मैं मानवता और समाज के लिए इसे खर्च करना चाहता हूं। उनकी शारीरिक कमजोरी बढ़ती गई। उन्हें लगातार सिर दर्द, पेट संबंधी समस्याएं और अत्यधिक थकान महसूस होती रही। बावजूद इसके उनके मनोबल में कभी कमी नहीं आई। निरंतर कार्य और समाज सेवा। स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम वर्ष में भी निरंतर प्रवचन दिए। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, साहस और नैतिकता का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों, अशिक्षितों और पीड़ितों के लिए कार्य किया। उनका मानना था, यदि मेरे पास केवल एक क्षण का समय भी है तो मैं इसे दूसरों की भलाई में लगाऊं। उनकी ये दृष्टि और निष्ठा उनके शिष्यों और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष। स्वामी विवेकानंद अपने शारीरिक स्वास्थ्य की गिरावट के बावजूद मानसिक रूप से दृढ़ थे। उन्होंने अपने भीतर आत्मनिरीक्षण किया और ये समझा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल शरीर की चिंता करना नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा और समाज के उत्थान में योगदान देना है। वे कहते थे, शरीर क्षीण हो सकता है पर आत्मा और विचार हमेशा जीवंत रहते हैं। उनके शिष्यों ने देखा कि उनकी दृष्टि, साहस और ऊर्जा किसी भी समय कमजोर नहीं हुई। युवा शिक्षकों और शिष्यों के लिए अंतिम प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम समय में शिष्यों को विशेष शिक्षा और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उन्हें कहा, आप सभी का कर्तव्य है कि आप मानवता की सेवा करें, युवाओं को जागृत करें और रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य को स्थायी बनाएं। उनके शब्दों में गहराई और गंभीरता थी।
उन्होंने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म केवल ज्ञान प्राप्ति या साधना तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में प्रकट होता है। महाप्रयाण की ओर। स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य दिन ब दिन कमजोर होता गया। 1902 के अंतिम दिनों में उनकी कमजोरी अत्यंत बढ़ गई। उनके शिष्यों ने उन्हें विश्राम और चिकित्सकीय सहायता दी, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे अपने कर्तव्य और कार्य की थकान से टूट रहा था। 18 जुलाई 1902 की दोपहर स्वामी विवेकानंद ने शांति से अपने शरीर को त्याग दिया। उनका महाप्रयाण अत्यंत शांति और गरिमा से हुआ। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी शारीरिक उपस्थिति के नष्ट होने पर भी उनके विचारों, उपदेशों और कार्यों को जीवित रखने का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद की विरासत। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। उनके विचार, शिक्षा और समाज सेवा के सिद्धांत आज भी युवाओं, शिक्षकों और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा या उपासना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा, साहस और आत्मविश्वास का मार्ग है। उनकी शिक्षा और आदर्श आज भी प्रेरित करते हैं। युवाओं को साहस और आत्मविश्वास देना, शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज को सुधारना, भारतीय संस्कृति और धर्म का विश्व स्तर पर प्रचार करना। अंतिम शब्द। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा है। उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा, साहस और निष्ठा मानवता की सेवा, समाज सुधार और भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगाई। उनका महाप्रयाण भले ही शारीरिक रूप से हुआ, लेकिन उनके विचार, उपदेश और कार्य आज भी जीवित हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म और महानता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज के उत्थान के लिए समर्पित जीवन में प्रकट होती है। अध्याय 10 का निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का अंतिम वर्ष उनके साहस, दृढ़ता और मानवता के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य और संघर्षों के बावजूद समाज सेवा, शिक्षा और युवाओं के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके महाप्रयाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं और आदर्श आज भी विश्व भर में प्रेरणा स्रोत हैं। आप सुन रहे थे उठो, जागो, स्वामी विवेकानंद का जीवन। इस ऑडियो बुक का राइटर, नरेटर और पब्लिशर है स्वीट ऑडिबल। धन्यवाद।